देन स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकंड पॉइंट है करंट लायबिलिटी मींस शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। वो पैसा जो कि आपने 1 साल के बीच बीच में रिटर्न करना होता है उसे करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बोला जाता है। करंट लायबिलिटी इज़ दैट लायबिलिटी विच इज़ पेबल विद इन 12 मंथ्स, जो कि आपने 12 मंथ्स मींस के 12 मंथ्स के बीच बीच में रिटर्न करना है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी अपने फ्रेंड से लोन ले लिया ₹50,000, आप उसको बोलते हो कि मैं आपको 6 मंथ्स के बीच बीच या आफ्टर 6 मंथ्स बस बट लेस देन 1 ईयर, 1 साल से पहले बट 6 मंथ के बाद आपको पैसा वापस कर दूंगा, उसे आप करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बोलोगे। फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, इसके एग्जाम्पल हैं आपके पास क्रेडिटर, बिल पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। शॉर्ट टर्म लोन, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि आपने अपने फ्रेंड से लोन ले लिया फॉर 6 मंथ्स, वो आपके शॉर्ट टर्म लोन की ही एग्जांपल है, आप उसे करंट लायबिलिटी बोल सकते हो। क्रेडिटर हैं अब हमारे पास, जैसे कि डेटर वो पर्सन थे जिसे आप क्रेडिट बेसिस पे थिंग्स सेल करते थे, उनको डेटर बोला जाता था, उनसे आपने पैसा लेना होता था। अब क्रेडिटर्स आपके वो पर्सन हैं जिनसे आप क्रेडिट बेसिस पे थिंग्स परचेज करते हो, जिनसे आप उधार चीज़ें खरीदते हो और उनको आपने पैसा देना होता है और उनके आपने पैसे देने होते हैं, उसको क्रेडिटर बोला जाता है। क्रेडिटर इज़ अ पर्सन और एन एंटरप्राइजेज टू होम एन एंटरप्राइजेज ओज अमाउंट। क्रेडिटर एक पर्सन भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, या एक एंटरप्राइजेज हो सकती है जिससे कि कोई दूसरी एंटरप्राइजेज अमाउंट ओए करती है अगेंस्ट क्रेडिट परचेज, उधार परचेज के लिए, ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज टेकन, जहाँ कोई आपने मीन्स उनसे कोई सर्विसेज ली हैं उनको पैसा देना है, जहाँ आपने उनसे क्रेडिट बेसिस पे कोई चीज़ खरीदी है उनको पैसा देना है। फॉर एग्जांपल, मोहन इज़ अ क्रेडिटर ऑफ अ फर्म। मोहन है जो वो एक फर्म का क्रेडिटर होगा। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम हिम ऑन क्रेडिट, जब उसने किसी फर्म से गुड्स परचेज की हैं ऑन क्रेडिट बेसिस पे। मैं अब एक आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ जिससे कि आपको क्रेडिटर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपके नियर किसी भी शॉप से कोई चीज़ें लेके आते हो, उनसे कोई चीज़ क्रेडिट बेसिस पे लेके आते हो और आप उनको बोलते हो कि आफ्टर 3 मंथ्स या आफ्टर 2 मंथ्स मैं आपको पैसा दे जाऊंगा, तो वो वाले पर्सन्स जिनके पैसे आपने अभी देने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्लॉथ शॉप से कपड़ा लिया है, क्लॉथ्स लिए हैं, तो क्लॉथ सेलर है जो वो आपका क्रेडिटर हो गया क्योंकि आपने उनके पैसे देने हैं। देन है हमारे पास बिल पेबल, जैसे कि बिल रिसीवेबल थे उसी तरह बिल पेबल होते हैं। बिल रिसीवेबल क्रेडिट सेल के लिए थे, बिल पेबल आपके क्रेडिट परचेज के लिए होंगे। परचेज मीन्स खरीद, सेल मीन्स बिक्री, ये तो आपको बहुत ही कॉमन वर्ड है तो पता होने चाहिए। बिल पेबल मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल का मतलब जहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज है, एक्सेप्टेड बाय द पर्सन, जिसको एक पर्सन एक्सेप्ट होता है साइन करना बिल पे, जब कोई पर्सन बिल पे साइन करता है तो वो उस बिल को एक्सेप्ट करता है। और एंटरप्राइजेज, जहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको एक्सेप्ट कर सकती है। द अमाउंट ऑफ विच बिल बी पेबल ऑन द स्पेसिफाइड डेट, और जो अमाउंट उस बिल के बीच लिखी हुई है वो एक फ़िक्स डेट को, एक स्पेसिफाइड डेट को वो पर्सन पे करेगा। बिल पेएबल आपको सिंपली बता दूं, एक तरह की लायबिलिटी होती है जो फर्म ने पैसे अभी देने हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जो पैसे लोगों के देने हैं उनके लिए जो बिल अभी बने हुए हैं या बिल पेंडिंग पड़े हैं उनको आप बिल पेएबल बोल सकते हो। देन है हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या होता है इसको भी पहले मैं आपको सिंपली बताती हूँ फिर हम रीड करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका बैंक में करंट अकाउंट है जहाँ आपका सेविंग अकाउंट है, आप करंट अकाउंट की एग्जांपल ही ले लो। करंट अकाउंट वो होता है जिसमें से आप फ्रीक्वेंटली मनी विड्रॉ कर सकते हो और उसमें डिपॉजिट कर सकते हो, मीन्स जल्दी जल्दी उसमें से आप मनी विड्रॉ भी करते हो और उसमें डिपॉजिट भी करते रहते हो, उसे करंट अकाउंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके करंट अकाउंट में एट द टाइम ₹1 लाख है, 1 लाख रुपीज़ हैं और आपको अभी नीड है 1,50,000 की, तो आप अगर आपका बैंक आपको परमिशन देता है तो आपका अकाउंट में बैलेंस कम है, ₹1 लाख है और आपको चाहिए 1,50,000,
तो आप बैंक से अगर 1,50,000 विड्रॉ कर रहे हो, आपके बैंक ने आपको परमिशन दे दी कि आप 50,000 50,000 एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकते हो आप अपने करंट अकाउंट से, जितने आपके डिपॉजिट हैं या जितनी आपकी सेविंग है उससे एक्स्ट्रा जब आप विड्रॉ कर रहे हो और बैंक ने आपको परमिशन दी है कि आप कर सकते हो, तो उसे ही बैंक ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। वो एक्स्ट्रा मनी जो आप अपने बैलेंस से ज़्यादा विड्रॉ करते हो उसे ओवरड्रान और ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। ये आपके लिए एक शॉर्ट टर्म का लोन भी कह सकते हो या शॉर्ट टर्म का एक कर्जा बोल सकते हो, जिस पे आप फर्म को जिस पे आप बैंक को फिर इंटरेस्ट पे करते हो। ओवरड्राफ्ट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल मीन्स वित्तीय, इंस्ट्रूमेंट मीन्स लिखती जो पेपर होते हैं उनको इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाता है, वैसे तो दस्तावेज बोल सकते हो आप इनको। इन विच द मनी कैन स्टिल बी विदड्रॉन फ्रॉम द करंट और सेविंग अकाउंट, जिसके द्वारा आप मनी विड्रॉ करते हो। विड्रॉ करना मीन्स कढ़वाना अपने अकाउंट में से। आपका अकाउंट करंट अकाउंट भी हो सकता है, सेविंग अकाउंट भी हो सकता है। इवन इफ़ द अकाउंट बैलेंस गोज़ बिलो जीरो, अगर आपका बैलेंस जीरो से नीचे चला गया है, मीन्स आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नील है, आपके अकाउंट का बैलेंस जीरो है। जीरो जो आप नील भी बोल सकते हो इसको। तो अगर आपका बैंक फिर भी आपको परमिशन दे रहा है कि आप कुछ अमाउंट उसमें से विड्रॉ कर सकते हो, तो वही आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन होता है कुछ आपको एक्स्ट्रा देना या कुछ इंक्रीज़ करके देना ऑफ मॉनेटरी लिमिट ऑफर्ड बाय बैंक्स एंड दैट मनी इज शेड टू बी ओवरड्रान। जो एक तरह की एक्सटेंशन होती है, एक तरह की मॉनेटरी मीन्स जो मनी से लिंक्ड है, जो पैसे से लिंक्ड है चीज़, उसे मॉनेटरी बोला जाता है। लिमिट होती है जो कि आपका बैंक आपको ऑफ़र करता है कि आप अपने मनी से ज़्यादा इतना विड्रॉ कर सकते हो, उसे ही ओवरड्रान बोला जाता है। अब शॉर्ट टर्म लोन क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैसे आप अपने फ्रेंड से या बैंक से या किसी भी आप अपने रिलेटिव से शॉर्ट टर्म के लिए कोई पैसा उधार ले लेते हो फॉर 3 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स, फॉर 9 मंथ्स, बट लेस देन 1 ईयर, लेस देन 12 मंथ्स, उसे शॉर्ट टर्म लोन्स बोला जाता है।